जैसे उत्तर भारत में वैष्णो देवी, पूर्वांचल में विंध्यवासिनी और पहाड़ों में नंदा देवी की मान्यता है, उसी तरह भारत के पश्चिमी राज्य गोवा में शांता दुर्गा की मान्यता है। कई सारे लोगों ने तो शांता दुर्गा का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन उनकी कथा अत्यंत रोचक है। अगर आपके लड़ाई झगड़ों और विवादों का निपटारा नहीं हो रहा है तो गोवा में शांता दुर्गा की शरण में जाइए। क्यों, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। प्राचीन समय की बात है, एक बार भगवान विष्णु और भगवान शंकर में किसी बात को लेकर बहस हो गई। बहस धीरे धीरे झगड़े में बदली, झगड़ा धीरे धीरे लड़ाई में बदल गया। देखते ही देखते दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों महाबलशाली, दोनों में कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। सृष्टि में हड़कंप मच गया, चारों ओर त्राही त्राही होने लगी। सारे देवताओं ने विष्णु जी और शिव जी से अनुरोध किया कि युद्ध रोक दीजिए, आप दोनों के कारण यह संसार नष्ट हो जाएगा। लेकिन दोनों युद्ध के उन्माद में इस तरह डूबे हुए थे कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उनकी लड़ाई जारी रही। उन्हीं दिनों में शांता नाम के एक योगी, एक मुनि हुए थे। वह आदिशक्ति दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। माता सीधे उनसे बात करती थी और उनका कोई आग्रह ठुकराती नहीं थी। जब शांता मुनि ने देखा कि विष्णु जी और शिव जी के बीच युद्ध रुकने का कोई तरीका नहीं बचा है, सारे के सारे देवता मिलकर भी उन्हें शांत नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना की और कहा, माता, आज तक तुम मुझसे अदृश्य रूप में बात करती थी, आज मैं तुम्हारा आवाहन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आराधना करता हूँ कि हे माते, आज मेरे सामने प्रकट हो जाओ। मेरा मन विचलित है, मैं कातर हूँ, माता प्रकट हो जाओ। शांता मुनि की पुकार में इतनी शक्ति थी कि कुछ ही पलों में उनकी आराध्या देवी माता दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई और पूछा, बोलो वत्स, क्या चाहिए? क्यों ऐसी करुण पुकार लगा रहे हो? शांता मुनि ने कहा, माता, वह देखो, भगवान विष्णु और भगवान शिव लड़ रहे हैं। संसार की सबसे बड़ी दो शक्तियां लड़ रही हैं। परिणाम स्वरूप संसार का विनाश तय है। इस सर्वनाश को रोक लो माता, केवल तुम ही हो माता जो दोनों को रोक सकती हो, बाकी सबने तो हार मान ली है। यह सुनकर माँ दुर्गा ने भगवान शिव और भगवान विष्णु से कहा, हे देवो, आप दोनों परम आदरणीय हैं। इस तरह से युद्ध करना, बच्चों की तरह हठ करते हुए लड़ना आप दोनों को शोभा नहीं देता। कृपया अपना युद्ध बंद कर दीजिए, आप दोनों शांत हो जाइए। लेकिन लड़ाई के नशे में चूर दोनों भगवानों ने माँ दुर्गा की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और लड़ते रहे। यह देखकर माँ दुर्गा मुस्कुराई। उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया। एक हाथ से विष्णु जी को पकड़ा, दूसरे हाथ से शिव जी को, और दोनों को दूर कर दिया। दोनों को इस तरह मुट्ठी में पकड़कर दूर कर दिया और बोली, अब लड़ो, अब जरा लड़कर दिखाओ। पहले मेरी मुट्ठी से छूट जाओ, उसके बाद लड़ना। विष्णु जी और शिव जी दोनों मुट्ठी में कैद छटपटाकर रह गए। तब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी लड़ाई बंद कर दी और हमेशा की तरह एक दूसरे के मित्र बन गए। माता दुर्गा ने कहा, जैसे खेल खेल में दो भाई लड़ पड़ते हैं और माता दोनों को छुड़ाती है, उसी तरह विष्णु जी और शिव जी भी लड़ पड़े थे। मैं तो जगत जननी हूँ, सबकी माता हूँ, मैंने दोनों को छुड़ा दिया। उसके बाद माता जोर से हंसने लगी। गोवा में कावले स्थान पर शांता दुर्गा का विशेष मंदिर है, जहाँ दुर्गा जी की मूर्ति ने एक हाथ में शिव जी को और दूसरे हाथ में विष्णु जी को इसी मुद्रा में पकड़ रखा है। जिस स्थान पर माँ दुर्गा ने शांता मुनि को दर्शन दिए थे, उस स्थान का नाम था नागव्य, जिसे आज की तारीख में नागोवा कहा जाता है, जो कि दक्षिण गोवा में स्थित है।
चूँकि माँ दुर्गा ने शांता मुनि को दर्शन दिए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे इस रूप का नाम शांता दुर्गा होगा। लोग मानते हैं कि मैं प्रचंड क्रोधी हूँ, लेकिन नहीं, मैं शांति की देवी हूँ। लड़ते हुए दो देवताओं के बीच मैंने शांति करा दी, इसलिए भी मेरा नाम शांता दुर्गा होगा। उसके बाद से संपूर्ण गोवा और कर्नाटक के क्षेत्रों में शांता दुर्गा की मान्यता हो गई। वहाँ उनके सैकड़ों मंदिर हैं। गोवा के लोग अत्यंत भक्ति भाव से शांता दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। कई स्थानों पर उन्हें माता शांतेरी भी कहा जाता है। शांता दुर्गा का आंशिक उल्लेख स्कंद पुराण के सह्याद्री खंड में मिलता है। उसमें नागव्य महात्म्य शांता दुर्गा प्रादुर्भाव नाम से एक अध्याय भी है। पुराण में उल्लेख के साथ साथ लोक मान्यता भी है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच शांति स्थापित करने के बाद शांता दुर्गा चींटियों की बांबी में परिविष्ट हो गई। इसलिए गोवा में कई स्थानों पर चींटियों की बांबी को शांता दुर्गा का प्रतीक और निवास माना जाता है। तो मित्रों, कैसी लगी है आज शांता दुर्गा की कथा? कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और बताइए। अब मैं डॉक्टर भावना पंत आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।